नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कोचिंग करके बहुत सारी चीज़ें सीख के उसके बाद आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए या स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। तो मैं आपका ये डाउट आज क्लियर करूंगा। आपने साइकिल चलाना किसी किताब को नहीं पढ़ के सीखा है, या आपने कार चलाना किसी किताब को पढ़ के सीखा है? नहीं सीखा। कि हाँ, मैं किताब पढ़ रहा था उसमें कि पहले क्लीच दबेगी, फिर गियर डलेगा, कि बैक गियर डलेगा, कि ब्रेक लगेगी। ऐसा आपने किताब में पढ़ के तो नहीं सीखा है कार चलाना। और कार चलाना क्या साइंस नहीं है? पूरा पूरा विज्ञान है। आपने वो बिगड़ सीखे, बिगड़ पढ़े आप सीख गए। कैसे? कि आपने उसको प्रैक्टिस किया, तो उसके बाद आप सीख गए। तो ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट में भी। पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप लॉस करते हो, लॉसों को ऐसे ही छोड़ देते हो। उन लॉस में आपने कहाँ एंट्री ली थी, कहाँ डाउट हुआ था, किधर आपको लॉस हुआ था, ये तो आप पहले कंफर्माइज करो कि हाँ जी, मैंने यहाँ एंट्री ली थी तो मुझे लॉस हुआ था, कि मैंने यहाँ सेल किया था, यहाँ बाय किया था, यहाँ एग्जिट किया था, ये गलत किया था मैंने, तो इस वजह से मुझे लॉस हुआ, ये गलती मेरी हुई थी। आप क्या करते हो? मार्केट को ही दोषी ठहराते हो। बोलते हो कि आपने तुरंत ट्रेड लिया, मार्केट तुरंत नीचे आ गई, आपने अपसाइड की एंट्री ली है, तो आपको मार्केट आपको लॉस देने थोड़ी आई है, मगर आपने जो एंट्री ली है वही आपने गलत ली है। अगर आप सही लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। बहुत से बिगनर क्या करते हैं, उनको प्रॉफिट कैसे होता है? वो मॉर्निंग में आते हैं, मार्केट का ट्रेंड चल रहा है बुलिश, तो वो तुरंत कॉल में एंट्री बनाते हैं। उसके बाद उनको प्रॉफिट होता है 10,000 रुपये, 20,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, वो तुरंत एग्जिट कर देते हैं। 20,000 रुपये का प्रॉफिट होने के बाद वो सोचते हैं मार्केट अब तो डाउन साइड हो रही है, तो वो क्या करते हैं, तुरंत पुट साइड एंट्री बनाते हैं। वो 20,000 का जो प्रॉफिट है उससे सोचते हैं आज तो मेरा दिन अच्छा है, तो मुझे ये 20 से आज 30,000 रुपये प्रॉफिट करना है। तो वो क्या करते हैं, अपनी ट्रेड को जैसे ही अपना पुट में एंट्री ले बनाते हैं, तुरंत मार्केट क्या करती है, थोड़ा अपोजिट जाती है, ऊपर जाती है कॉल साइड। जो जिन्होंने नई एंट्री बनाई है उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर जाता है, तो वो क्या करते हैं, तुरंत उसको एग्जिट कर देते हैं। जो 20 का उनका प्रॉफिट था उसमें उनका 15 का प्रॉफिट रहेगा, तो वो सोचते हैं कि यार मेरा तो 20 का प्रॉफिट था, ये 15 कैसे आ गया। तो वो तुरंत थोड़ी देर में ही मार्केट को देखते हैं कि हाँ जी, मार्केट अभी नीचे ही आ रहा है, तो तुरंत आप वो क्या करते हैं, तुरंत पुट में एंट्री बनाते हैं। तो वो सोचते हैं यार, फिर तुरंत मार्केट क्या करता है, पुट में एंट्री बनाते तुरंत मार्केट कॉल में चल देता है, ऊपर जाता है, मतलब कि बुलिश हो जाता है। तुरंत उनको फिर से लॉस हो जाता है। फिर उनका कैपिटल जो उनने प्रॉफिट बनाया था उनका 10,000 रह जाता है। फिर भी वो शांत नहीं होता, यार मेरा पहले तो 20,000 रुपये प्रॉफिट था, ये 10,000 क्यों रह गया? यार 10,000 रुपये प्रॉफिट मुझे लेना है इस मार्केट से। तो वे क्या करते हैं, वो करते हैं मार्केट में देखते हैं कि हाँ जी, 20 पॉइंट का मुझे टारगेट लेना है, और ये प्रॉफिट, ये जो लॉस है मेरा 10,000 का, ये मुझे प्रॉफिट में लाना है, मुझे 20,000 पर तो प्रॉफिट लेना ही लेना है इससे आज। तो वो क्या करते हैं, मार्केट में जिद करके फिर से एंट्री बना लेते हैं कॉल साइड में। मार्केट जैसे ही वो कॉल साइड में एंट्री बनाते हैं, तुरंत मार्केट पुट साइड चल देती है, तो उनको फिर से दोबारा लॉस हो जाता है। लॉस होने के बाद वो क्या करते हैं, जिन जो उनका 10,000 का प्रॉफिट था, वो तुरंत 10,000 के प्रॉफिट से मार्केट उनका माइनस का, मतलब 5,000 रुपये वो भी माइनस के हो जाते हैं। मतलब जो प्रॉफिट था उनका 20,000 वो तो गया ओवर ट्रेडिंग की वजह से। जो उनके पास कैपिटल था उसमें भी से भी 5,000 रुपये गया। तो वो सोचते हैं यार मेरा 20,000 का प्रॉफिट था अच्छा खासा, मगर ये तो बहुत गलत हो गया। फिर सोचते हैं यार पोजीशन मिल रही है, ये तो ऊपर जाएगा मार्केट, और बना लूँ, थोड़ा और ख़रीद लूँ। उसके बाद मार्केट क्या करते हैं, वो तुरंत कॉल में एंट्री बनाते हैं। उसके बाद मार्केट थोड़ा अपोजिट जाता है, थोड़ा नीचे ट्रैप करने के लिए। जो नई एंट्री बनाते हैं उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आता है, वो क्या करते हैं, तुरंत एग्जिट कर देते हैं। वेट नहीं करते, वो एग्जिट कर देते हैं, तो उनको और ज़्यादा लॉस हो जाता है। फिर वो ऐसे ही करते करते उस 20,000 के प्रॉफिट के चक्कर में, वो प्रॉफिट आपका था ही नहीं, मगर आप क्या कर रहे हो, उस प्रॉफिट के लिए पीछे पड़ गए, उस प्रॉफिट के लिए कि हाँ प्रॉफिट मुझे वो लेना है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अगर प्रॉफिट मॉर्निंग में हो तो आपको वेट करना है, आपको देखना है, आपको ट्रेड बन रही है तो आपको एंट्री लेनी है, अन्यथा नहीं लेनी। स्टॉक मार्केट क्या है, उसमें FID और उसने किसी ने भी पैसा नहीं डाला है। जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो किसी का लॉस होता है, वो आपको प्रॉफिट मिल जाता है। इसमें ऐसे ही पैसा एक दूसरे के पास से ही घूमता रहता है। ऐसा नहीं है कि इसमें
वो पैसे डाल रहे हैं FID और आई और वो सब पैसे इसमें डाल रहे हैं, उसके बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लॉस करोगे तो दूसरे को प्रॉफिट मिलेगा, मैंने लॉस किया तो मेरा लॉस का प्रॉफिट किसी और को मिल रहा है। इसमें ऐसे ही चलता है। जो वेट करते हैं उनको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होता है, जो नहीं करते उनको लॉस होता है। स्टॉक मार्केट में एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में तो होता है आपको क्या करना है, आपको कोई भी शेयर लिया आपने आज की डेट में और आपने वो शेयर 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए होल्ड छोड़ दिया, तो वो हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग। और दूसरे नंबर पर होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग होती है आपको, आपने मॉर्निंग में 9 या 10 बजे आपने कोई भी ट्रेड ली, उसमें आपने 2-3 घंटे 4 घंटे आपने वेट किया, उसके बाद आपको प्रॉफिट दिखा तो आपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। इंट्राडे होता है आपने तुरंत आज ही बाय किया है और आज ही आपको सेल करना है 3:30 तक। अपना भारतीय मार्केट 9:15 पर ओपन होता है और 3:30 तक चलता है। हमको ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए? आपने कभी भी देखा हो स्टॉक में भी ट्रेडिंग होती है। सपोज आपने HDFC बैंक का 1450 रुपये पे कोई भी शेयर चल रहा है, तो आपने उस शेयर को 3 लॉट आपने बाय कर लिए, 4 या 5 हज़ार रुपये के आपके 3 लॉट आएंगे। 1450 की गुणा 3 में कर दोगे तो आपके 4360 रुपये के शायद वो आएंगे लॉट। 4360 रुपये में 3 शेयर आएंगे। उसमें मार्केट सपोज अगर 3 दिनों में मार्केट अगर 4 रुपये भी बढ़ता है तो आपको 1454 से आप प्रॉफिट लाओगे तो आपको या 8, 10, 12 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो आप क्या करते हो यार, ऐसा तो नहीं है कि मुझे ऐसा मैं थोड़ा छोटा प्रॉफिट लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में आपको अगर 5,000 रुपये से आप एक लॉट लेते हो तो आपको तुरंत आपको 500, 1,000 रुपये आपने अगर ठीक जगह एंट्री ले रखी है तो आपको तुरंत ही प्रॉफिट हो जाएगा। 1,000-1,500 रुपये का तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा 5,000 दी। वो क्यों, कैसे होता है? आपने एंट्री अगर मार्केट अगर वॉलेटाइल होता है, मार्केट मूवमेंट करता है, तो आपको 5,000 से भी प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। अगर मार्केट ऐसे ही चल रहा है तो आपको उसमें तो आपको स्कैल्पिंग करने में ही फायदा है। आप अगर लंबी टारगेट के लिए बैठोगे तो आपका जो प्रीमियम है वो डीके होगा और वो जीरो हो जाएगा। एक्सपायरी वाले दिन तो जीरो होता है, वैसे तो वो डीके होता है। तो आपको ऐसे ही ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करनी है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग प्रॉफिट बना लेते हैं, मगर वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बनाने के बाद उनका पूरा का पूरा कैपिटल पेप आउट हो जाता है, उनके पास फंड भी ऐड करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। वो सोचते हैं अब मैं ट्रेडिंग को देखूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा। जो आपका जो लॉस है वो किसके पास है? वो मार्केट के पास है। वो तो आपकी बस की होनी चाहिए कि आप उस मार्केट से कैसे निकाल पाओगे। आपने क्या किया, आपने लॉस कर दिया, फिर आप मार्केट को देखते ही नहीं हो, एग्जिट करके मार्केट से बाहर चले गए हो और मार्केट में देखते ही नहीं हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या कुछ होगा। अगर मार्केट में आप बने रहोगे, आपके पास फंड है, अगर मार्केट में आपको फंड आपके पास पड़ा है, आप मार्केट में पता है आपको रोज़ मौके मिलते हैं कि प्रॉफिट बनाने के लिए, मगर आप फिर भी एंट्री नहीं लेते हो। आप एक एग्जैक्ट मौके का इंतजार करते हो कि हाँ जी मुझे लंबा मोमेंटम चाहिए, तो आपके पास फंड है और मार्केट को डेली एनालाइज करते रहो, देखते रहो। जिस दिन आपका जैकपॉट हिट हो गया तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। मार्केट में बने रहना है, ऐसा नहीं कि मार्केट को छोड़ के चले जाना है, तो आपका लॉस रिकवर नहीं होगा। आपने लॉस कर लिया है तो आपको लॉस जब तक रिकवर नहीं होगा, जब तक आप मार्केट को देखते ही रहोगे या मार्केट को करते रहोगे इस काम को, तो आप उससे मार्केट से लॉस को रिकवर कर सकते हो। आप क्या करते हो, मार्केट को छोड़ दोगे तो आप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। आपको मार्केट को छोड़ना नहीं है। मार्केट जो आपका लॉस है वो किसके पास है? मार्केट के पास। वो तो आपका ऐसा जुनून होना चाहिए कि हाँ मैं मार्केट से इस लॉस को कवर करूँगा, वो आपके ऊपर है। बहुत से टिप्स देते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको कॉल की एंट्री बता देते हैं, 10 को कॉल की बताते हैं, 10 लोगों को बताते हैं पुट की एंट्री। तो आपको क्या करता है, 10 में आपको अगर प्रॉफिट हो गया तो आप क्या करते हैं, तुरंत उनकी फीसों को पे कर देते हो कि हाँ जी मुझे प्रॉफिट हो गया सर, आप तो बहुत अच्छे हो, वो और जो 10 हैं उनको लॉस हो गया तो वो क्या करते हैं, उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। इसी वजह से मैं कहूँगा आपको कॉल टिप्स पे विश्वास नहीं करना है। वो भी हमारी तरह ही है ना, उनने भी मार्केट को बहुत सारा टाइम दिया है, उसके बाद सीखा है। आपको भी क्या करना होगा, आपको 500 या 1,000 रुपये डेली जीरो करने होंगे तो आप प्रॉफिट बना पाओगे। 1,000 रुपये ऐसे ही नहीं कि आपने गलत ट्रेड लिए उसके बाद 1,000 रुपये आपने जीरो कर दिए।
तो ऐसा नहीं, आपने OTM ले लिया कि आउट द मनी ले दिया, उससे आप 1000 रुपये जीरो करो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको 5000 रुपये रखना है, उसमें आपको देखना है एग्जैक्ट, देखना है कि मार्केट को जो लॉस लेना है वो कैसे लेना है। वो लॉस आपने 5000 रुपये डाला सपोज, उसमें आपको अपने सेटअप पे ही लॉस लेना है। आपने 10 दिन अपनी स्ट्रेटजी पे लॉस लिया, उसका ही उल्टा कर दो ना कि हाँ जी मुझे यहाँ पे लॉस होता है तो मैं इधर इस चीज़ को नहीं करूँगा, तो आपको उसी दिन से प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मैं लर्निंग वीडियो लाता रहूँगा।